सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन कौशिक एक बार फिर से आरकेपी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा हमारी पाठ्य पुस्तक नूतन गुंजन का पाठ 5 अब्राहम लिंकन, जो कि हमने कल इसको पढ़ा था। कल इसकी हमने व्याख्या समझी थी। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। पाठ में जो जो कठिन शब्द आए हैं उन सबको बेटा आप सब लिखकर उसका प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखेंगे और उसे शुद्ध उच्चारण भी करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला शब्द है बेटा अब्राहम लिंकन। क्या शब्द है? अब्राहम लिंकन। ओके, अगला शब्द है बेटा प्रथा। प्रथा होता है रिवाज, परंपरा। ठीक है, उसके बाद शब्द है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका एक देश का नाम है। अगला शब्द है बेटा पिजन क्रीक। पिजन क्रीक कौन सी जगह का नाम था? पाठ में आपने पढ़ा, बताइए बेटा। पिजन क्रीक अब्राहम लिंकन का जन्म स्थान, अमेरिका का एक गांव है जहां पर अब्राहम लिंकन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे है बेटा होशियार। उसके बाद शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है पेज। उसके बाद शब्द है बेटा शब्दशः। शब्दशः ये जो दो बिंदी होती है बेटा, ये हमारी विसर्ग होती हैं और इनका जो उच्चारण होता है वो हर की तरह होता है। ठीक है, तो शब्द है हमारा शब्दशः। शब्दशः का मतलब होता है एक एक शब्द। ठीक है, अगला शब्द है बेटा उपलब्ध। उपलब्ध मतलब प्राप्त होना। उसके बाद शब्द है बेटा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्माननीय। उसके बाद शब्द है बेटा परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। अगला शब्द है बेटा कविताएं। उसके बाद शब्द है बेटा राष्ट्रपति। अब देखो ये टै के नीचे क्या लगा हुआ है? रे। इसको पदेन रे बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये वाला जो रे होता है, ये वाला जो रे होता है, ये सिर्फ ट और डे के नीचे ही लगता है। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा हमारे कठिन शब्द। ठीक है, अब हम आगे करेंगे विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द सबसे पहले है बेटा बुरा। अब बुरा का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा? अच्छा। विलोम शब्द किसे कहते हैं बेटा? उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो बुरा का क्या होगा? अच्छा। उसके बाद शब्द है बेटा गरीब। गरीब का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द बनेगा अमीर। उसके बाद है मित्र। मित्र का विलोम बनेगा शत्रु। उसके बाद शब्द है बेटा खरीदना। खरीदने का विलोम बनेगा बेचना। अगला शब्द है होशियार। होशियार का विलोम बनेगा नालायक। अगला शब्द है बेटा उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द बनेगा अनुपस्थित। ठीक है, अ लग जाएगा, अन लग जाएगा और उ जो है न के अंदर मिल जाएगा तो बन जाएगा अनुपस्थित। ठीक है, तो ये थे हमारे बेटा विलोम शब्द। अब पाठ में आए कुछ पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। तो सबसे पहले है मित्र। मित्र का पर्यायवाची बनेंगे दोस्त, सखा, सहचर। ठीक है, अगला शब्द है पिता। पिता शब्द के पर्यायवाची बनेंगे बेटा जनक, तात, पितृ। जनक, तात और पितृ। ठीक है, उसके बाद शब्द है बेटा प्रथा। प्रथा के पर्यायवाची शब्द बनेंगे दस्तूर, चलन, परंपरा, रिवाज, ये भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद है उपदेश। उपदेश शब्द के पर्यायवाची शब्द बनेंगे बेटा नसीहत, सीख और शिक्षा। नसीहत, सीख और शिक्षा। अगला शब्द है बेटा किताब। किताब के पर्यायवाची शब्द बनेंगे पोथी, पुस्तक, ग्रंथ। ठीक है, अगला शब्द है बेटा कंधा। अब कंधा शब्द के पर्यायवाची शब्द बनेंगे अंश, भुजमूल और मोढ़ा।
या कांधा भी बोल सकते हैं बेटा। क्या क्या होंगे? अंश, भुजमूल और मोढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये पर्यायवाची शब्द भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। अब हम चलते हैं बेटा प्रश्न उत्तर की तरफ। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हैं हमारे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क भाग क्या है? अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेटा कहाँ हुआ था अब्राहम लिंकन का जन्म? अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के एक गांव पिजन क्रीक में हुआ था। तो इस तरह से बेटा आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है बेटा अब्राहम लिंकन का घर कैसा था? आप सबने पाठ में पढ़ा कि अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उस झोपड़ी के खिड़कियां भी नहीं थी जिससे कि ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी, और झोपड़ी की छत भी जो थी टूटी हुई थी और बरसात में उसमें से पानी टपकता रहता था। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है अब्राहम को किस चीज का शौक था? तो अब्राहम को पढ़ने का बड़ा ही शौक था। ये इसका आप इस उत्तर दोगे। अगला प्रश्न है बेटा अब्राहम सड़क की रोशनी में क्यों पढ़ता था? अब इसका उत्तर देंगे आप। अब्राहम दिन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और रात को वह पढ़ता था। घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध न होने की वजह से वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था। इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है बेटा। अब अगले जो प्रश्न है बेटा वह है लिखित प्रश्न। देखिए क भाग देखिए अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा क्यों कहा जाता था? पाठ के शुरू में ही आया था बेटा। अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय अमेरिका में दास प्रथा थी और जो दास थे उनका जीवन बड़ा ही दुखद था। बहुत वो दुखी रहते थे। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को खत्म करने के लिए अनेक प्रयास किए और एक दिन उन्होंने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त कर दिया। इसीलिए लोग उन्हें आजादी का मसीहा कहते थे। तो बेटा इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा बाल्यकाल में अब्राहम को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आप इसका उत्तर देंगे। अब्राहम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। ठीक है, खाने का भी अभाव था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो किताबें खरीद नहीं पाता था। वह अपने मित्रों से किताब लेकर अपनी पढ़ाई करता था। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। और उसे क्या क्या परेशानी आती थी कि उसके घर पर जो है रोशनी के लिए तेल भी उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए वह सड़क की रोशनी में पढ़ता था। तो इस तरह से बेटा आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सारी बातें बताएंगे। गरीब परिवार में पैदा हुआ था, खाने पीने का अभाव था। ठीक है, घर भी कैसा था? टूटा फूटा था। उसके पास पढ़ने के लिए जो है किताबें नहीं होती थी और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मित्रों से किताब मांगकर वो पढ़ता था। ठीक है, और दिन में वह खेतों में काम करता पिताजी के साथ, रात को वह पढ़ता, लेकिन घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध न होने की वजह से वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था। तो ये सारी कठिनाइयां अब्राहम के जीवन में थी। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आप अभी समझ लीजिए, मैं लिखकर जो है आपके इसको इन उत्तरों को भेज दूंगी, तब आप इसे लिखिएगा। अभी आप सिर्फ समझेंगे। अगला जो प्रश्न है बेटा वह प्रश्न है अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। अब देखो, इसमें किताब में हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें एक उदाहरण आया था। वो क्या थी घटना? देखिए बेटा कि एक बार जो थे कुछ लोग एक खंबे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन वह उस खंबे को उठा नहीं पा रहे थे। अब्राहम जो है उन्हें देख रहा था और उन्हें देखकर उसके मन में जो थी सहायता की भावना जागी। अब्राहम ने उस खंबे को अपने कंधे पर उठाया और उसे उसके स्थान पर रख दिया।
तो इस घटना से पता चलता है कि अब्राहम जो है एक शक्तिशाली बालक था। ठीक है बेटा, उसकी शक्ति का, उसकी ताकत का लोहा सभी लोग मानते थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है बेटा, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला। अब देखो, लगन तो थी अब्राहम के अंदर, पढ़ने का भी शौक था, तो इन सब चीजों को उसको क्या फल मिला इन सब चीजों का। तो बेटा देखो, अब्राहम की जो लगन थी पढ़ाई के प्रति, उसकी वजह से उसने वकालत की पढ़ाई पास की। फिर उसके बाद अपने परिश्रम और अपनी लगन मेहनत की वजह से एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका का प्रथम नागरिक कहलाने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। तो ये सब नतीजा था उनकी लगन का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अगला जो प्रश्न है बेटा वह है, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखो बेटा, मैंने पाठ में भी समझाया आपको कि अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिश्रम करने से कठिन काम को भी हम जो है आसानी से कर जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी मुश्किल काम हो वह जो है परिश्रम से, मेहनत से, लगन से जो है आराम से पूरा हो सकता है। हम परिश्रम करके, मेहनत करके जो है अपने किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं और जीवन में जो भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जो है बेटा आप इसमें लिखेंगे कि किसी भी काम के करने के लिए जो है जरूरत होती है सच्ची लगन की। दूसरा, हमें जो है समाज के अंदर जो दीन दुखी व्यक्ति होते हैं, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता होती है, हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब्राहम ने की थी ना, दासों का दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने दास प्रथा को खत्म करने का ठान लिया था। दास प्रथा को सोच लिया था कि इसे मैं खत्म करके ही रहूंगा। इतनी मुश्किल बात थी, लेकिन लगन सच्ची थी, उसके लिए प्रयास सच्चे किए गए और एक दिन उस प्रथा को उन्होंने खत्म करके ही दिखाया। तो इसलिए बेटा हमें भी अब्राहम लिंकन जी के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए जरूरत होती है सच्ची लगन की, मेहनत की और दृढ़ निश्चय शक्ति की। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तो आगे प्रश्न है, व्यक्ति के कौन कौन से गुण उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो इस पाठ में जो मैंने आपको बताए कौन कौन से गुण, सच्ची मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय शक्ति, आत्मविश्वास, ये ऐसे गुण हैं जो उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसको आप अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे है बेटा हमारा भाषा से। भाषा से में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ करवाए हैं, ये कुछ और है। जैसे पहला शब्द है आदर, आदर का विलोम होगा अनादर। ठीक है, आगे है दुखद, दुखद का विलोम बनेगा सुखद। जैसे दुख का सुख बनता है वैसे ही दुखद का सुखद। उसके बाद है बेटा उपस्थित, उपस्थित का बनेगा अनुपस्थित। उसके बाद प्रभावित, प्रभावित का विलोम बनेगा अप्रभावित। आगे शब्द है पसंद, पसंद का विलोम बनेगा नापसंद। उससे आगे शब्द है बेटा शक्तिशाली, शक्तिशाली का विलोम शब्द बनेगा कमजोर। आगे शब्द है बेटा उचित, उचित का विलोम शब्द बनेगा अनुचित। आगे शब्द है बेटा उपलब्ध, उपलब्ध का विलोम शब्द बनेगा अनुपलब्ध। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अब आगे प्रश्न है बेटा वचन बदलो। अब देखो वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए बेटा, इसमें पहला शब्द है दरवाजा। अब दरवाजे का बहुवचन रूप क्या बनेगा, दरवाजे। खंबा, खंबे। किताब, किताबें। सड़क, सड़कें। ठीक है, आगे है खिड़की, खिड़कियां। कठिनाई, कठिनाइयां। तो बेटा जब बहुवचन रूप बनाते हैं तो बड़ी ई जो है बेटा वो छोटी ई में बदल जाती है। जैसे कठिनाई शब्द था ना, तो कठिनाई, कठिनाई यहाँ बड़ी ई है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा,
छोटी ई बन जाएगा और कठिनाइयां, इस तरह से आप उसको बनाएंगे। ठीक है बेटा। अगला जो शब्द है वह है कविता, कविताएं, चंद्र बिंदु लगा देंगे ए के साथ। उसके बाद है महिला, महिलाएं। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा कीजिएगा। अगला है पढ़ो, समझो और लिखो। अब देखो इसमें दिया हुआ है बेटा खंबा, अब इसमें आधा मैं लगाया हुआ है बेटा। ये जो होते हैं हमारे जो आधा म और न, ये देखो ये आधा म और न, जैसे शब्द इसमें दिया है खंबा। ठीक है, अब ये जो आधा म इसके बीच में लगा हुआ है, इसकी जगह बेटा हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा म भी बीच में लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। और इसको हम बेटा अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं खंबा, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो इस म को अगर हम बीच में से हटा के अनुस्वार लगा दें तो ये भी ठीक रहेगा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगला शब्द है सुंदर। अभी मैंने बताया आधा न। अब सुंदर शब्द जो है ये देखिए बेटा, सुंदर, इसमें क्या है आधा न लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम हटा के अनुस्वार लगा देते हैं इस तरह से, तो ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग बताया गया है। इसी प्रकार अगला शब्द है कंधा, तो हम न को हटा के ऊपर अनुस्वार लगा के उसमें लिख देंगे। उसके बाद है घंटा। अब इसका अणा जो है, पंचम वर्ण जो होता है व्यंजन का, पंचम वर्ण, ये जो अणा है ये पंचम वर्ण कहलाता है बेटा। पंचम वर्ण मतलब उस वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे क ख ग घ ङ। ठीक है, च छ ज झ ण, तो ये जो है जो पांचवा होता है वो बेटा पंचम वर्ण कहलाता है, और इसकी जगह भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें घंटा में अणा का प्रयोग है, तो उस अणा को हटा के अनुस्वार लगा देंगे। उसके बाद है गां। अब इसमें बेटा अनुनासिक का प्रयोग बताया है कि अनुनासिक का प्रयोग आपको कैसे करना है। देखो बेटा गांव शब्द दिया है, गांव। अब गांव तो कोई शब्द नहीं होता ना, गांव शब्द दिया हुआ है, इस पे हमें अनुनासिक लगाना है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है बेटा, वह ध्वनि जिसकी जो आवाज है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और अनुस्वार का मतलब होता है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है खाली। तो अनुनासिक का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। गांव लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु लगेगा, अनुनासिक, और ये बनेगा गांव, गांव। ठीक है, ऐसे ही मुंह लिखा हुआ है तो शब्द होता है मुंह, चंद्र बिंदु लगा देंगे मैं के ऊपर। उसके बाद है हंसी, हंसी, हंसी शब्द नहीं होता, हंसी, तो चंद्र बिंदु लगेगा है के ऊपर। उसके बाद है बूंद, बूंद में भी जो है बै के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और शब्द बनेगा बूंद। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। इसमें अनुस्वार, पहले वाली लाइन में अनुस्वार का प्रयोग है, दूसरे वाली में अनुनासिक का प्रयोग है। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ो और समझो। शब्दशः, प्रातः, अतः, पुनः शब्द में श, त और न के साथ लगे दो बिंदुओं पर ध्यान दो। इन्हें पढ़ते समय हल्की सी ह की आवाज आती है। ये बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो ये जो बिंदी लगी होती है बेटा, जैसे हम शब्द लिखते हैं प्रातः, तो ये जो बिंदियां हैं ये हमारी विसर्ग कहलाती हैं, और इनकी आवाज जो होती है बेटा वो ह की तरह निकलती है, प्रातः। ठीक है, इस तरह से शब्दशः, इस तरह से इसकी आवाज निकलती है। विसर्ग का प्रयोग जो है वो संस्कृत में किया जाता है। अगला शब्द है बेटा, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। अब देखो बेटा, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना एक्शन वर्ड्स, ठीक है, तो वही जो है हिंदी में क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो
जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता है, करने का पता चलता है, वह शब्द जो है हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना जो है, खाना क्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार से वह जाता है, तो जाना क्या है? एक्शन वर्ड है ना। क्या कर रहा है? वो जा रहा है, तो ये क्या होगा? क्रिया शब्द होगा, ठीक है। इस तरह से बेटा ये क्रिया की डेफिनेशन है, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने का या होने का पता चलता है। तो ऐसे ही जो है अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे करें। पहला है, प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर डैश देखा। अब पढ़ना दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें आएगा बेटा, प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते हुए देखा। तो इस तरह से हम इस क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है, लिंकन ने दास प्रथा का विरोध डैश करना। अब करना से क्या बनेगा? किया, विरोध किया। अगला है, लड़के बड़ी जोर से डैश। अब इसमें वर्ड दिया हुआ है हंसना, तो यहाँ पे हंसना शब्द का प्रयोग कैसे होगा? लड़के बड़ी जोर से हंस रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। आगे है, वर्षा ऋतु में छत से पानी डैश था। अब टपकना शब्द दिया हुआ है। टपकना जो है वर्ब दी हुई है, क्रिया शब्द दिया हुआ है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? देखो, वर्षा ऋतु में छत से पानी टपक रहा था। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे है, लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से डैश था। सुनना, सुनना शब्द दिया गया है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा कि लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। इस तरह से आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी। आगे जो है इस क्रिया को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ये बेटा जब आपके पाठ आएगा व्याकरण के अंदर, तब आपको इसको डिटेल में समझाया जाएगा। अगला बेटा, सौम्या तेज भागती है। इस वाक्य में तेज शब्द भागती है क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो बेटा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था कि विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अब यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया की बताई जा रही है। जैसे सौम्या तेज भागती है, तो भागना क्या है? क्रिया शब्द है। अब कैसे भाग रही है? तेज भाग रही है, तो तेज उसकी विशेषता हो गई। किसकी? क्रिया शब्द की। भागना शब्द की विशेषता हुई ना। तो ये वह जो है बेटा तेज जो है ये हमारी क्रिया का विशेषण है और इसको हम क्रिया विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब पाठ में से आपको ऐसे दो शब्द ढूंढने हैं जो क्रिया विशेषण का जिसमें उपयोग किया गया है। तो ये बेटा आप खुद से करेंगे, सोचेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। जैसे वह तेज भागती है, तो भागना क्रिया का विशेषण क्या हुआ? तेज, ठीक है ना। वह धीरे से मुस्कुराती है, तो धीरे जो है मुस्कुराना जो क्रिया शब्द है उसकी विशेषता है। तो इस तरह से आप इस पाठ में से दो क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखेंगे। तो बेटा ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा पाठ 5 जो है आज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।